बहन जय मसीह की। हाँ दीदी जय मसीह की। दीदी आप लोग पूजा नहीं करती हैं? ये किसने कहा बहन? लोग कहते हैं कि मसीह लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उपवास भी करते हैं, पर उस रीति से नहीं करते जिस रीति से और लोग करते हैं। वचन कहता है कि मूर्ति पूजन पाप है। क्यों दीदी, हम लोग तो मूर्तियाँ पूजते हैं। बहन ध्यान से सुनो। पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, फिर उसी आदम ने परमेश्वर को मिट्टी से बनाया। हम परमेश्वर को बना सकते हैं क्या? बहन क्या तुम अपने पिता की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती हो या पिता के पास यूं ही जाती हो? परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, ना कि मंदिर में। इसीलिए हम लोग मूर्ति नहीं पूजते हैं। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना इसलिए की ताकि वो मनुष्यों के साथ संगति कर सके और उन पर अपना प्रेम प्रकट कर सके। दीदी क्या परमेश्वर सबको नहीं बचा सकते हैं? हाँ, परमेश्वर सबको बचा सकते हैं और इसीलिए परमेश्वर सबको बुला रहे हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। पर आज सब कहाँ बचना चाह रहे हैं। आज हमें परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बचा सकता है। बस प्रभु का अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के न्याय से बचा सकता है। आज परमेश्वर अपने बच्चों को बुला रहा है कि मेरे बच्चों अपना मन कठोर न करो, मेरी सुनो, नहीं तो शैतान तुम्हें नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना इसलिए की ताकि वो मनुष्य के साथ संगति कर सके और अपने प्रेम को प्रकट कर सके, ना कि अपनी उपासना कराए। जब हम वचन को सुने तो अपने मन को कठोर न करें, प्रार्थना करें, हे पिता मैं नष्ट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे बचा ले। अपनी पुकार को जारी रखो जब तक कि बच ना जाओ। एक मरने वाला व्यक्ति एक ही प्रार्थना होती है उसकी कि मुझे बचा ले। आज किसी को ये नहीं पता कि मैं मर रहा हूँ जबकि वो नष्ट हो रहा है। ये जो जीवन हमें मिला है, इसी जीवन में हमें परमेश्वर को जानना है, नहीं तो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। पहले के लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए रास्ते ढूंढते थे, पर आज उद्धार क्या है ये कोई जानता ही नहीं और ना जानना चाहता है। दीदी यीशु को क्यों नहीं लोग स्वीकार करते हैं? क्योंकि पाप में ही रहना उन्हें भाता है और यीशु हमारे पापों को दिखाता है। जो पाप को पाप नहीं समझते हैं वही यीशु से नफरत करते हैं। उन्होंने लोगों को ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि हम किस तरह से पवित्र जीवन जिए ये भी हमें बताया। हमें ऐसा जीवन जीना है, उसने खुद वो जीवन जी के दिखाया है ताकि हम उसके जैसा अपना जीवन जिए। उसने अपने चेलों के पैर धोए। वो उसकी दीनता को दिखाता है कि वो किस तरह से दीन बन गया। हमें भी उसी तरह से दीन बनना है। हम लोग इसलिए यीशु के बारे में बताते हैं कि वो यीशु के इस बलिदान को स्वीकार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी पाएं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। वो बहुत जल्द ही अपने बेटे बेटियों को लेने आने वाला है। इसलिए सब लोग पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु सबसे प्रेम करता है। उसने स्वर्ग में हम लोगों के लिए जगह तैयार करी है और वो बहुत जल्द ही हम सबको लेने आने वाला है। वो इसलिए आने में देर कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। हम कितने भी मंदिर क्यों ना बनवा दें, कितने भी गिरजाघर क्यों ना बनवा दें, हम धर्मी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम कर्मों के द्वारा धर्मी कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। कोई धर्मी के लिए अपनी जान दे तो समझ में आता है, पर यीशु हम पापी के लिए अपनी जान दी है। रोमियो 5:8 में वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। दीदी जय मसीह की। अच्छा बहन जय मसीह की। प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे।